जी, मैं मनोज शर्मा दिखा रहा हूँ तस्वीरें। मैं आपको इस समय पुलिस अधीक्षक ऑफिस में मोरना में मौजूद हूँ। बता दूं आपको, मेरे पीछे एक पीड़ित परिवार है। बता दूं लगातार देखा यह जाता है कि जिस तरीके से इन्हें जिनकी भांजी थी उसकी सगाई जो तय हुई थी, उसके बाद 1 साल तक सगाई रोके रहे हैं। रोकने के बाद भी लगातार उस शादी को जिससे शादी की डेट तय हो जाती है, डेट 1 साल के बाद जब डेट कंफर्म होती है उसके बाद इन्होंने धूमधाम से उसकी सगाई एंगेजमेंट जो है वो गार्डन के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पता लगता है कि लड़के की ड्यूटी जाके डाक खाने में किसी तरीके से लेके वहाँ पे वो कार्यरत हो जाता है, उसके बाद भी उन लोगों के दिमाग जो है वो दहेज की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से जब ये बातचीत होती है परिवार को लेके, बात करते आगे बात शादी की तैयारी हो जाती है, उसके बाद भी अगर कहा जाता है तो उनका सीधा ही कहना होता है कि मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी और 6 लाख की डिमांड को लेकर दहेज में इतना आगे बढ़ा के देना होगा, तब मैं आगे शादी को करूंगा। लेकिन उसके बाद भी जब पीड़ित परिवार उसमें करने में असमर्थ हो जाता है तो उसके बाद भी लगातार उस शादी को तोड़ने का दबाव बनाते हैं और उसके बाद ये बात हो भी जाती है कि दूसरी जगह रिश्ता हो भी जाता है और उसके बाद वो तय हो जाती है। उसके बाद गोद भराई दूसरी जगह उनकी जो शादी है वो वहाँ पे तय हो जाती है, गोद भराई भी दूसरी जगह हो जाती है। और इस रिश्ते को लेके लगातार अगर कहा जाए तो हर जगह, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का अभियान जारी है। लेकिन किसी बात को लेकर दहेज माफियाओं को लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है की जाती है। लेकिन अगर ये देखा जाता है जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं और दहेज की मांग करते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि महिलाएं और लड़कियां हैं आजकल लगातार पीड़ित होती जा रही हैं, क्योंकि जब किसी असमर्थ लोगों के लिए उस तरीके दहेज नहीं दे पाते हैं तो इस तरीके की शादियां भी टूटती हैं और उनके लिए कल के दिन वही कहते हैं कि कल के दिन सुसाइड करने को और आत्महत्या जैसे रास्ते खुल जाते हैं। अगर बता दूं आपको, मेरे पीछे वो परिवार है और आज यहाँ पहुंचा हुआ जो 1 महीने से धक्का ठोकर खा रहा है, थाने पहुंचा, थाने पर लेकर जो किसी तरीके से उनकी सुनाई नहीं हुई है। लेकिन अब जाके अब इनको अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से लेकर उस पर कार्रवाई हो सके। कैमरा सहयोगी के साथ मनोज शर्मा, मुरैना। सुनील सिंह राजू। आज आप यहाँ आए हो, क्या पूरी परेशानी थी? हमारी भांजी की संबंध हुआ था, 1-1.5 साल हो गई। उसके बाद वो बच्चे ने मना किया, 4 पहिए गाड़ी और 6 लाख रुपए केस मांगा एग्रीमेंट। पहले जब संबंध तय हुआ था तब इस बात की तब कोई बात की तय नहीं थी, कोई पैसे की तय नहीं। अब तो अचानक विचार बदल गया। अब तो उनको पता हो किस लिए बदला। मैं पुलिस थाने में गया हूँ, 1 महीने से वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 1 महीने से घुमा रहा है, आज कर रहा है, कल कर रहा है, कल कर रहा है। फिर मैं अम्बा भी गया था, वहाँ भी एप्लीकेशन लिख के दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अभी मुरैना आया हूँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं जिन पे जो कार्रवाई होती है, जो हमारा अधिकार बनता है वो कार्रवाई किया जाए। इनको पकड़ने की हो तो पकड़ा जाए, वैसे जो होता है वो कार्रवाई करें। मुकरने का कारण क्या बताया? सगाई का मुकरने का कारण यही है, वो मेरे को 6 लाख रुपए 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए।